शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सनः पितेव सूनवे अग्नि सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ओम शांति 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 ही। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और पहले सूक्त की चर्चा में भी इस सूक्त में 9 मंत्र हैं और आज हमारे मंत्र का जो विषय है वो 9वें मंत्र का है। इन 9 मंत्रों में हमने देखा था कि पहले के 5 मंत्र विद्या विज्ञान शिल्प आदि के लिए हैं, जो भौतिक अग्नि से प्राप्त की जा सकती हैं, जो योग्यता उनकी बात कही है। और अंतिम मंत्र जो हैं वो आत्मा अग्नि से प्राप्त होने वाली बात है, आत्मा अग्नि रूप प्राप्त होने वाली बात है। अर्थात संसार में 2 ही तो वस्तु जानने योग्य हैं। एक मनुष्य को संसार में आकर संसार को जानना होता है और संसार के माध्यम से जिसे पाना है उसको जानना होता है। इसलिए इस सूक्त में 5 मंत्र सांसारिक वस्तुओं के बारे में हैं और 4 मंत्र परमेश्वर के विषय में हैं। हमारे दोनों ही चीज़ें ज्ञातव्य हैं, ध्यातव्य हैं, प्राप्तव्य हैं। अर्थात संसार को प्राप्त किए बिना भी हमारा कार्य नहीं चल सकता और आत्मा को जाने बिना भी हमारे संसार में आने का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इन दोनों प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए भूमिका के रूप में यहाँ 9 मंत्र पढ़े और इसमें से 5 मंत्र संसार के पदार्थों को जिस अग्नि से जाना जा सकता है उसकी प्रशंसा की गई है, उसके गुणों का व्याख्यान किया गया है। और अंतिम जो 4 मंत्र हैं उन अंतिम 4 मंत्रों में हमारे अंदर स्थित जो परमात्मा है उसके गुणकर्म स्वभाव और उसको प्राप्ति कैसे की जा सकती है इसके उपाय इन 4 मंत्रों में बताए। मंत्रों का देवता अग्नि है, मंत्रों का ऋषि मधुछंदा है और मंत्रों का छंद गायत्री है। तो यहाँ के मंत्रों को हमने शब्दों का अर्थ पहले देखा था, उसको दोहरा लेते हैं। सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव। अग्नि यहाँ संबोधन है। कहा गया है कि हे अग्नि रूप परमेश्वर, सनः पितेव सूनवे, वो प्राप्त करने के लिए कितना सहज है, कितना सरल है। तो कहते हैं जैसे एक पिता को मिलने के लिए बेटे के लिए जितने अधिकार हैं, जितनी सरलता है, जितने नियम हैं, उतनी ही योग्यता परमेश्वर से मिलने के लिए अपेक्षित है। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर दूर है, हमें मिलता नहीं है, किंतु हम संसार के संबंधों को आवश्यकता के समय पुकारते हैं और हम ये आशा और अपेक्षा भी रखते हैं कि समय आने पर
ये संबंधवाचक जो व्यक्ति हैं, ये हमारा कल्याण करेंगे, हमें लाभ पहुंचाएंगे। तो संसार में जो हमारे संबंधी हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं, स्नेही हैं, उनसे हमें जो लाभ मिलता है वो यही मिलता है कि जो संसार की वस्तुओं का है उनका बोध होता है, प्राप्ति होती है, उनका उपयोग करना आता है, और वैसे ही इन्हीं से उस परमेश्वर की प्राप्ति भी की जाती है। तो कहा सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव। हे परमेश्वर, तू हमारे लिए उतना ही सहज प्राप्तव्य है जितना किसी बालक के लिए उसका पिता सहज होता है, प्राप्तव्य होता है। वेद परमेश्वर को एक सहज प्राप्तव्य बता रहा है। यहाँ वेद को ये उदाहरण देने के लिए दो हेतु हैं, दो कारण हैं। एक तो इसमें ये बताया गया, ये समझाया गया कि जो उपासक है परमेश्वर का, उसे ये नहीं समझना चाहिए कि उसे परमेश्वर की कभी प्राप्ति नहीं होगी। परमेश्वर की प्राप्ति तो इसलिए होगी कि हम दूर हैं, प्राप्ति दूर की ही होती है, और वो निकट होता तो हमें प्राप्त करने का उपाय नहीं करना पड़ता। आप कहेंगे कि आप परमेश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं तो दूर कैसे हो गया? इसको भी पीछे हम बता चुके हैं। दूरी जो है वो तीन तरह की होती है: स्थानगत दूरी, कालगत दूरी और ज्ञानगत दूरी। परमेश्वर के साथ कालगत दूरी संभव नहीं है, क्योंकि तीनों ही कालों में वो भी रहता है और तीनों ही कालों में जीवात्मा भी रहता है, हम भी रहते हैं। संसार भी तीनों ही कालों में रहता है और परमेश्वर भी तीनों ही कालों में रहता है। इसलिए संसार के जो बने हुए पदार्थ हैं वो भी इसमें यहाँ सुलभ हैं, तो उसका पाने वाला भी यहाँ सुलभ है। तो इसलिए दोनों बातों को कहा गया कि हमें एक तो संसार की वस्तुओं की, पदार्थों की, साधनों की आवश्यकता है, हमें वो भी मिलेंगे, और जो इन पदार्थों से पाया जाने वाली बड़ा प्रयोजन या उद्देश्य है उसका भी हमको लाभ मिलेगा। तो पिता जैसे हमारी रक्षा करता है, पालन करता है और हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं को सुलभ कराता है, ये पिता के संबंधों से जुड़ी हुई बात है। कोई पिता यदि ऐसा नहीं करता है या नहीं कर पाता है तो वो पिता के अधिकारों से वंचित है, वंचित हो सकता है, वंचित हो जाता है। तो इस दृष्टि से वेद ने कहा कि वो हमारा पिता है। जैसे इस संसार के पिता से हम अपेक्षा करते हैं, इस पिता को उस तरह से करते हुए अनुभव करते हैं, तो वो पिता जनक भी है, वो पिता पालयिता भी है, वो पिता पाता भी है, रक्षा करने वाला भी है। तो पिता के तीन काम हुए: जन्म देना, पालन करना और उसकी रक्षा करना। यदि ये काम नहीं होंगे तो पितृत्व का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि पिता ही उससे स्नेह करता है, पिता ही उसकी इच्छा करता है और पिता ही उसकी रक्षा भी करता है या कर सकता है। तो यहाँ पर परमेश्वर को जो संबोधन किया गया है और उसका जो उपमान बताया गया है वो उस अर्थ को बताने वाला है, उस अर्थ को समझाने वाला है कि जैसे संसार में एक संतान को उसके पिता की प्राप्ति बड़ी सुलभ रहती है,
सुगम रहती है, निर्द्वंद्व रहती है, स्वतंत्रता पूर्वक रहती है, तो वैसे ही वह परमेश्वर भी उतने ही सहज सरल स्वभाव से प्राप्तव्य है। हम समझते हैं कि परमेश्वर को प्राप्त करना कठिन है। यदि कठिन होता तो फिर वो सामान्य मनुष्यों का विषय ही नहीं होता, और वो यदि सामान्य मनुष्यों का विषय है तो वो प्राप्तव्य भी उतना ही सरल रूप होना चाहिए। तो यहाँ उसके प्राप्त होने का जो उपाय बताया गया है, यदि उसका हम चिंतन करें, उस पर विचार करें, तो ये बात हमको सहज लगेगी, सरल लगेगी, सार्थक लगेगी। तो कहता है कि जिसमें गुण है वो व्यक्ति पिता है, जिसके अंदर उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, जिसके अंदर उत्पन्न करके पालन करने का सामर्थ्य है, करके रक्षण करने का सामर्थ्य है, ऐसे व्यक्ति को पिता कहा जाता है। तो संसार के सभी पिता इस काम को करते हैं, इसलिए वो पिता कहलाते हैं। ये पिता संतान को जन्म देते हैं, ये पिता संतान का पालन पोषण करते हैं, ये पिता संतान की विपदाओं में रक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं। तो इसलिए जैसे ये पिता इन उत्तरदायित्वों के साथ हमको सहज मिलता है, हम उसके सहयोग से इन सब बातों को पाना चाहते हैं, वैसे ही वो जो सांसारिक पिता से ऊपर का पिता है, जो पिताओं का भी पिता कहलाता है, वो भी हमारा अहित करने वाला नहीं है। वो हमारा जनक है, वो हमारा पालयिता है, वो हमारा संरक्षक है। तो इस दृष्टि से वो परमेश्वर मेरा पिता है, अर्थात वो मेरी रक्षा भी करता है, मेरा पालन भी करता है, मेरी उत्पत्ति का भी वही कारण है। तो यहाँ कहा गया मंत्र में सनः पितेव सूनवे, हे अग्ने सूनवे पितेव, बालक के लिए एक पिता के समान, सुपायनः सुपायनः भव, तू अच्छी तरह से प्राप्त, सुगमता से प्राप्त होने वाला बन या होने वाला है। सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव, तो हमें आसानी से प्राप्त होने वाला हो। तो जैसे निवेदन किया कि उसकी स्थानगत दूरी हमसे नहीं है, उसकी कालगत दूरी भी नहीं है, अर्थात हर समय वो है और हर समय हम भी हैं। अब एक ही दूरी है, यदि हमको उसका पता नहीं लग रहा है, हम उसका प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका केवल एक कारण है, और वो कारण है हमें उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। ज्ञान यदि हो जाए तो ये दूरी मिट जाएगी, क्योंकि ये दूरी अज्ञान की दूरी है, ज्ञान की कमी की दूरी है। तो जैसे ही मेरी ये अज्ञान की दूरी मिट जाएगी, तो क्योंकि वह परमेश्वर सब जगह पर विद्यमान है, सबके हृदयों में प्रकाश कर रहा है, तो प्रत्येक मनुष्य को अपने हृदय में वो सुलभ है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमारे लिए सुलभ नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए पिता के समान सुलभ है, और वो पिता के समान हमारी रक्षा भी करता है, हमारा पालन भी करता है, और हमारा विपदाओं से संरक्षण भी करता है। यहाँ एक मूल समस्या खड़ी हो जाती है, और वो समस्या ये हो जाती है कि यदि परमेश्वर इस तरह से लाभ पहुँचाता है तो वो अन्यायकारी कहलाएगा, अर्थात जिनका अभी काम नहीं हुआ है, उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी क्रियाओं का यदि कोई फल देने लगे तो वो फल अनुचित ही कहलाएगा, गलत ही कहलाएगा। तो यहाँ पर वो फल अनुचित नहीं है,
ये बताना वेद मंत्र का मूल प्रयोजन है। अर्थात उसके पास जो कुछ आज उपलब्धि है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों की है, और आज जो उपलब्धि हो रही है या हो सकती है वो उपलब्धि भी उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। अभी तो जो उसके क्रियमाण कर्म हैं वो कर्म अभी तत्काल फल नहीं देने वाले। पहले जो कर्म हमने किए हुए हैं उनका पहले हिसाब होता है, वो उनका पहले भोग होता है, उसका पहले दंड मिलता है, और जो बाद की बात है वो बाद में मिलता है। ये परमेश्वर की व्यवस्था बड़ी गहन और जटिल है। इसके लिए आचार्य पतंजलि जो योग दर्शन के रचयिता हैं वो कहते हैं जो कर्मों की गति है वो बड़ी क्लिष्ट है, जटिल है। ये सब कुछ आप अपने आँखों से नहीं देख सकते, सब कुछ का आप अनुभव नहीं कर सकते। ये तो उसके द्वारा बनाई गई है, वो गलत बनाता नहीं है, वो गलत बयान नहीं करता है और वो गलत देता भी नहीं है। तो इस दृष्टि से उसने हमें जो कुछ दिया है वो ठीक है, ये हमारा श्रद्धा, हमारे विश्वास का विषय। तो हमारी समझ में आया, सनः पितेव सूनवे अग्नि सुपायनो भव। हे अग्नि, तुम हमारे लिए सुपायनः भव, आसानी से प्राप्त होने योग्य बनो। अर्थात जब हम तुम्हें पाना चाहें हम तभी तुम्हें पा सकें, तुम्हारे पास आ सकें। जैसे एक बालक बड़े सहज भाव से माता पिता के पास बैठ जाता है, उसकी गोदी में चढ़ जाता है, जब तक उसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, उसको केवल इतना ही पर्याप्त लगता है। और वो जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तब उसको जो आनंद और सुख का अनुभव होता है, तो वो सुख का आनंद भी इस परम पिता के कार्यों का परिणाम है, व्यवस्था का परिणाम है। तो मंत्र ने कहा, सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनः भव। हे अग्नि, तुम सु उपायन हो जाओ, अर्थात सरलता से प्राप्त होने योग्य हो जाओ। सनः पितेव सूनवे, और उसके लिए उपमा जो दी गई है बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी सार्थक उपमा है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को ये वेद पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी वाणी को समझ में आना चाहिए। इस दृष्टि से यहाँ कहा कि वो पिता सनः पितेव सूनवे, वो परमेश्वर हमें पिता के तुल्य सहज प्राप्त होने योग्य है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति